ये चिट्टे पिट्टे इनके सारे खुलेंगे, फिर पता चलेगा इनको इन्होंने पंगा किससे लिया है। जी जाकर इसी तरह से शहर में मेयर आएगा और 25 टाउन होंगे, अगर कोई काम शादी नहीं होती दोबारा से भी मुस्तकबिल में कोई और मेयर होता है, इसी तरह के हालात होते हैं, टाउन उनका साथ नहीं देते हैं, वो अपनी गलियों में काम नहीं करते। सोल्यूशन क्या है, किस तरह से ये झगड़ा खत्म किया जा सकता है ताकि टाउन भी कहीं ना कहीं जाकर जो है वो वहां पर मेयर बड़ा आसान हल है इसका हल ये, आप सहाफी दोस्त जो है ना वो जाके मेयर को भी पकड़े, सॉरी मुर्तजा वहाब को भी पकड़े और सलमान अब्दुल्ला मुराद को भी पकड़े, आतिफ साहब को भी पकड़े, यूसुफ साहब को भी पकड़े, रिजवान समी साहब को भी पकड़े और उनसे पूछें भाई क्या काम कर रहे हो, प्रेशर डालें ना, उनसे पूछें कि भाई बताओ तुमने किधर पैसे कहां खर्च किए, तुम बताओ तुमने कौन सा काम करके दिखाया है। अभी तो मैं ये जो इल्जाम लगाते हैं ना वाटर सेवरेज का, अभी उसके ऊपर भी एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा कि इनके टाउन में कितने पैसे इनके कहने पे खर्च किए गए। ये चिट्टे पिट्टे इनके सारे खुलेंगे, फिर पता चलेगा इनको इन्होंने पंगा किससे लिया है। जी मुर्तजा साहब ये बताइए, 19 अगस्त को जो अर्बन परेडिंग हुई थी शाजा फैसल में मैं कवरेज कर रहा था, वहाँ पे सिटी वार्डन मुझे नजर आए जो लोगों को मदद कर रहे थे लोगों को, लेकिन कराची के बाकी अंदर पे सिटी वार्डन गायब थे, इसकी क्या वजह थी, वहां पर क्यों कर रहे थे और दीगर जगहों पर क्यों नहीं कर रहे थे? चले खुदा का शुक्र है आपने ये एक्सेप्ट किया कि सिटी वार्डन सड़क पे थे, चल वरना तो एक जमाने में वो सड़क पर होते ही नहीं थे। तो अब कम से कम हमने कुछ फैसले करके उन वार्डन्स को इन्वॉल्व किया है इन मामलात में। मेरे साथ आपको वार्डन्स चलते हुए नजर नहीं आएंगे। मेरा टारगेट है कि वार्डन्स और ट्रैफिक पुलिस मिलकर काम करे ताकि जहां कोई चैलेंज होता है उस चैलेंज को हम कंट्रोल कर सकें। जो अभी हालिया बारिश थी पिछले हफ्ते की बुध के रोज जो हुई थी, उसके अंदर हमारी जॉइंट स्ट्रैटेजी थी डीआईजी ट्रैफिक और वार्डन्स की, और हमने कॉमन डिप्लॉयमेंट की हुई थी कि ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी वर्दी में और हमारे वार्डन अपनी वर्दी में डिफरेंट जगहों पर मकामात पर मौजूद होंगे ताकि लोगों को जिस तरीके से भी फैसिलिटेट किया जा सके वो फैसिलिटेट किया जाए। तो हम इस तरफ जा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ट्रैफिक पुलिस की मजीद बेहतर कोऑर्डिनेशन हो ताकि जो बहुत सारी जगहों पर इस तरह के चोकिंग पॉइंट्स मिस मैनेजमेंट की ऐसे बन जाते हैं, इसको हम एड्रेस करने में कामयाब हो पाए। ये करेगा जी जी पार्कों के हवाले से कोर्ट में मिली आपने बताया, उसमें कुछ टाउन चेयरमैन जिसमें आसिफ भाई नॉर्थ आलमाबाद के टाउन चेयरमैन थे, उनके इलाके में 3 पब्लिक पार्क एक तो आपने जो दिखा दिया, एक है तालिब समन पार्क सकेसन, वो भी पूरा कमर्शियल है, बीएमआ पार्क के पूरा कमर्शियल है। तो अदालत ने जो अभी फैसला है उसको रिव्यू में बांटे जाएंगे, उस फैसले के तहत उन पार्कों से भी कमर्शियल एक्टिविटी खत्म होना जरूरी है या नहीं है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि एमसीएम की जानिब से भी शहरी मसाइल के हवाले से कोर्ट में जाने का फैसला किया गया, जिनमें उन्होंने ध्यान जारी किया था वो अदालत जांच। तीसरा सवाल ये है कि क्या है अल्लाह हाफिज। हाँ 3 दिन शदीद बारिशें होती है, 25 टाउन इस शहर के, 25 टाउन में ना हमें कोई चेयरमैन नजर आया, लोग मरते रहे फंसते रहे, ना टाउन की मशीनरी नजर आई, बड़े नाले साफ से पानी निकला, छोटे नाले साफ से शहरियों पर नुकसान हुआ, इसका जिम्मेदार कौन? आपने खुद ही कह दिया ना कि बड़े नाले साफ हुए, छोटे नाले साफ नहीं हुए। छोटे नाले साफ करना टाउन की जिम्मेदारी है। आपने खुद ही कह दिया टाउन चेयरमैन सड़कों पर मौजूद नहीं थे। ऐसी बात नहीं, कुछ टाउन चेयरमैनों को मैंने देखा था कि जो अच्छी चीज होती है मैं उसका एतराफ करता हूँ। आपने आतिफ साहब का नाम लिया, मैं जब नागन चौरंगी गया आतिफ साहब वहां पर मौजूद थे, मैं तारीफ करूंगा इस बात की। सच बोलना चाहिए, ये मैं जमातिया नहीं हूं, मैं जमातिया नहीं हूं, तो मैं सच बोलूंगा, जो है वो है यार, कोई मसला नहीं है। हमारे लोग हैं जो आपने कहा कि उनके पार्कों के लिए, देखिए उनके इनके उसके पार्क नहीं है, शहर के पार्क हैं। तो मैं तो बुनियादी गुजारिश ये कर रहा हूं, उसूल एक होना चाहिए, 2 नहीं, 1 पाकिस्तान। तो उसके तहत जो भी उसूल हो वो सबके ऊपर राइज हो। मुझे दुख ये है कि आतिफ भाई भी इसके अंदर थे, रिजवान भाई भी इसके अंदर थे, और लोग भी इसके अंदर थे। उनको कम से कम ये तो कहना चाहिए था कि सर हमने भी यही काम किया हुआ है, केएमसी भी नहीं करे लेकिन हमने किया हुआ है। लेकिन नहीं, इस बात की मुझे तकलीफ है, क्योंकि मैं सोचता हूं अगर हम कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवामी नुमाइंदों को फैसला करना है,
मतलब आप फिर छोड़ देंगे, मुझे 6 महीने लगते हैं पॉलिसी बनाने में, कमेटी को रेफर करता हूँ, कमेटी चीज़ों को फाइनलाइज करती है, घंटे लगाती है, उसके बाद काउंसिल में आता है, सब कुछ करने के बाद अगर ये इनका एटीट्यूड होगा तो फिर आप बता दें, फिर हम छोड़ दें। और मैं अदालत से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कंसिस्टेंसी लाए ना, ये तो नहीं हो सकता एक फैसला ये हो, एक फैसला ये हो, एक फैसला ये हो, ये तो नहीं हो सकता ना कि गलत फैसला कोर्ट कर दिया जाए। ये मेरी गुजारिश है और मेरा राइट है ये कि मैं ये कन्वे करूं। एहतराम करता हूं मैं हर किसी का, जमातियों को भी एहतराम करता हूं, लेकिन जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं एहतराम के साथ कन्वे तो जरूर करूंगा। दुख होता है, तकलीफ होती है कि ये कोई तरीकेकार नहीं है, उसूल सबके ऊपर राइज होना चाहिए। और मेरा मानना ये कि अगर आप पार्कों में ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की इजाजत नहीं देंगे ना, ये पार्क मेंटेन नहीं हो पाएंगे। इसमें छोटी सी मिसाल दूं, यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना, वो फ्री में चलता है, पैसे चार्ज होते हैं, किसी बच्चे को फ्री में खेलने की इजाजत नहीं। तो यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को इजाजत क्यों है? नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, फ्री में चलता है। नाजमाबाद के डिफरेंट पार्क्स हैं, अन्नू भाई पार्क है, ईदगाह का ग्राउंड है, वो फ्री में चलता है। वो असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम है, मोइन खान क्रिकेट ग्राउंड है, ये फ्री में चलता है, पैसे चार्ज होते हैं। तो ये कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आता कि ये हमारा पार्कों का बुरा हाल इसी वजह से हुआ है कि आपने उसके अंदर कोई ना कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं रखी, लोगों का फुटफॉल खत्म हो गया। जी ताहिर क्या एक रह गया दोस्तों, एक मैं इसका मैंने जवाब दे दिया। हमें फैसला करने की जरूरत है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है और आवाम की तर्जुमानी पार्लियामान करता है। वफाकी पार्लियामान है, सूबाई पार्लियामान है, ये सिटी काउंसिल का ऐवान है। हमें फैसला करने की जरूरत है कि हम इस मॉडल पे जाएंगे या हम छोड़ें। ठीक है, हम हर पॉलिसी को मैं अब्दुल रहमान साहब को रेफर कर देता हूं, उनसे पूछ लेता हूं सर आप क्या इत्तेफाक करते हैं, तो मैं आगे चल जाऊंगा उसके ऊपर। पहले 7 करोड़ और जो मुझे का लाके उसका बड़ा बुरा शुरू हुआ था और उसके बाद कुछ ऐसी एफर्ट की गई थी, कहा गया कि ये मुश्किल मसला हल होगा। थोड़ी बहुत बारिश हुई तो वाकई ऐसा मसला नहीं है जी, लेकिन अब खुद दफा हाल है, सादी टाउन उसके साथ और जितनी भी आबादी है, तो क्या आपकी गवर्नमेंट है, सिटी गवर्नमेंट टीएनसी को इसका मुश्किल हल निकाला है? देखिए दो चीजें हैं। पहले ताहिर भाई देखें, वो जो जिस जगह का आपने नाम लिया ना, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर वो लोग वो होते हैं, वो वाटरवे पे है, वो पानी की गुजरगाह पे जगह बना दी गई थी और आज नहीं बनाई थी, वो जिस जमाने में बनी थी आप सब बखूबी वाकिफ हैं। ये उसकी एक बुनियादी डिफिकल्टी है, उसको हल करने के लिए एक बड़े नाले को बनाने की जरूरत है जिसकी टेंडरिंग हो चुकी है, उसके ऊपर काम स्टार्ट नहीं हुआ। पहले जो हमने किया था इंटरवेंशन वो छोटे लेवल पे थी, जो बड़ी एक इंटरवेंशन करनी है, एक बड़ा ड्रेन बनेगी जो कि थड्डो और लट डैम का पानी लेके उस ड्रेन के जरिए लियारी नदी में धकेलेगी, जिससे M9 को भी नुकसान नहीं होगा। उसका अभी हमने टेंडरिंग की है, उसके अंदर कोई रिवीजन का इशू तो गालिबन कोई 1.5-2 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। अमाउंट पे शायद मैं थोड़ा गलत हो सकता हूं, उसके अप्रूवल वगैरह अब हो चुके हैं, अब उसके ऊपर काम स्टार्ट हो रहा है। तो आइंदा आने वाले वक्तों में शायद ये इंटरवेंशन एक परमानेंट सोल्यूशन उस इलाके के लिए हो सकता है। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज, हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज, न्यूज दैट मैटर्स।